हमारे पास है लिंकिंग वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास कौन से होते हैं, इसके बाद वैसे हम लेक्चर पढ़ने भी वाले हैं ऑक्सिलरी वाला, लेकिन मैं यहां पर भी आपको थोड़ा सा क्या करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। थोड़ा सा डिफाइन कैसे कर देता हूं, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स, हम उन हेल्पिंग वर्ब्स को, एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सेम टर्म होती है, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं क्या कंप्लीट करने में, टेंस कंप्लीट करने में। क्या कंप्लीट करने में, टेंस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। जैसे देखिए जो हमारे पास बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं टेंसेस में, उसमें हमारे पास पहला होता है डू और इसकी पास्ट फॉर्म होती है कौन सी, डिड। इसी तरह फिर हमारे पास बी की फॉर्म्स होती हैं। बी की फॉर्म्स कौन सी होती हैं, प्रेजेंट के लिए हमारे पास बी की फॉर्म होती है इज एम आर, और हमारे पास फिर इसकी पास्ट फॉर्म होती है वाज वर, और फिर हमारे पास इसकी फ्यूचर फॉर्म होती है विल बी और शैल बी। इसी तरह हमारे पास इसकी परफेक्ट फॉर्म होती है बीन और आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। फिर हमारे पास वर्ब्स आते हैं हैज और हैव की पास्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, हैड, और फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल और शैल। ये वो सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो टेक्निकली यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, कोई भी टेंस कंप्लीट करने के लिए। कोई भी टेंस कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखें इन्हीं वर्ब्स को सेंटेंस में, ये जितने हमने पढ़े ना, एम, इज, एम, आर, वाज, वर, सीन, बिकम, ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं और ये सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकते हैं। अगर ये टेंस कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं तो फिर ये क्या होंगे, फिर ये होंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। और अगर ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को मिला रहे हैं, ठीक है, आगे वर्ब नहीं दिया हुआ इनके साथ, बल्कि इनके साथ नाउन या एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो फिर ये क्या होंगे, फिर ये लिंकिंग वर्ब होंगे। जैसे देखिए हम अपनी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, द कैट इज स्लीपिंग। अब यहां पर इज लिखा हुआ है और इज के बाद जो फॉर्म लिखी गई है वो थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लिखी गई है। अब इज और आईएनजी फॉर्म मिलकर टेंस बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहां पर इज के बाद याद रखिएगा ये जितने भी बीइंग वाले हैं, जितने भी बी की बेसिक फॉर्म्स हैं, अगर इनके बाद कोई वर्ब लिखा हुआ है ना तो डेफिनेटली ये क्या कंप्लीट कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये टेंस बना रहे हैं। टेंस बना रहे हैं तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स नहीं होंगे। लिंकिंग वर्ब्स तब होंगे जब सेंटेंस में इनके बाद या तो कोई नाउन आएगा या क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ये याद रखिएगा। अब देखें यहां पर इसके बाद वर्ब आ रहा है तो इसका मतलब ये टेंस बना रहा है, लेकिन यहां पे इज क्या कर रहा है, असलीप हमारे पास क्या है, असलीप है एडजेक्टिव, ठीक है, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द कैट। अब सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को लिंक कौन कर रहा है, इज लिंक कर रहा है। इस वाले सेंटेंस में इसके बाद वर्ब लिखा हुआ है, इस वाले सेंटेंस में इसके बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो यही वजह है कि इस वाले सेंटेंस में हम इज को क्या बोलेंगे कि यहां पर ये इज है ऑक्सिलरी वर्ब और यहां पर ये इज हमारे पास बेटे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये जैसे अभी हमने पढ़ा ना, हमने पढ़ा ये जितने भी वर्ब ऑफ सेंसेस हैं, ये सेंटेंस में वर्ब ऑफ सेंसेस जो है ये एक्शन वर्ब्स भी हो सकते हैं और ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं। अगर इन सारे वर्ब्स के बाद, अगर इन सारे वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये क्या होंगे, ये एक्शन वर्ब्स होंगे। लेकिन अगर इनके बाद कोई नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज आ जाती है तो फिर ये हमारे पास सेंटेंस में क्या होंगे, फिर ये सेंटेंस में हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स होंगे। इसी तरह ये जितनी बी फॉर्म है, एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, अपीयर, सीम, अगर, बिकम, इन, सीन, बिकम, अगर इनके बाद क्या हो जाता है, अगर इनके बाद वर्ब आ जाता है तो वर्ब आने पर ये क्या कंप्लीट कर रहे होते हैं, टेंस। टेंस कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये क्या होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और अगर इनके बाद नाउन और एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर ये हमारे पास बेटे क्या होंगे, फिर ये लिंकिंग वर्ब होंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है सेंटेंस जी, बेटे हमारे पास सेंटेंस है शी वाज सिंगिंग। अब यहां पे वाज
बी फॉर्म में आता है, लेकिन वाज के बाद क्या दी हुई है, वाज के बाद आईएनजी फॉर्म दी हुई है, यानी कि वाज के बाद टेक्निकली क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, वाज के बाद वर्ब दिया हुआ है, तो ये डेफिनेटली टेंस को कंप्लीट कर रहा है। यहां पर वाज हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होगा, यहां पर वाज हमारे पास लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन यहां पे देखिएगा, शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, हैप्पी हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है भी किसके बारे में, ये एडजेक्टिव है भी शी के बारे में, और इन दोनों को आपस में लिंक कौन कर रहा है, इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है जी वाज। तो इस वाज को, इस सेंटेंस में हम वाज को क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब, और इस सेंटेंस में वाज को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर इनके बाद वर्ब आएगा तो हम इनको बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, अगर इनके बाद एडजेक्टिव आएगा तो हम इनको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। जैसे आखिरी वाली एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, और आखिरी वाली एग्जांपल क्या है, दे हैव फिनिश्ड। आप देखें यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, हैव, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, हैव के बाद लिखी हुई है जी थर्ड फॉर्म, और ये कोई फिनिश्ड हमें क्या बता रहा है, हैव और फिनिश्ड मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब ये यहां पर टेंस को मुकम्मल कर रहा है, तो इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, हम यहां पर इसको बोलेंगे कि ये है ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में देखिएगा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, इस नाउन को आई के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, हैव। यहां पर हैव कोई टेंस मुकम्मल नहीं कर रहा, बल्कि यहां पर हैव क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है नाउन को सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को नाउन के साथ। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। यहां पर हैव क्या होगा, लिंकिंग वर्ब, और वहां पर हैव क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ये जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकते हैं, और ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं। अगर इनके बाद वर्ब दिया हुआ है तो फिर ये क्या होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और अगर इनके बाद क्या दिया हुआ है, कोई एडजेक्टिव या नाउन दिया हुआ है तो फिर ये क्या होंगे, लिंकिंग वर्ब्स होंगे, ये याद रखिएगा।